नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। 3 BHK प्रॉपर्टी अगर आप एक बहुत बड़े साइज़ के अंदर तलाश कर रहे थे काफ़ी समय से, तो 1943 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि पूल एंड थोड़ा आगे आइए, पार्क फेसिंग आपको मिलता है। तो अगर इस फ्लैट को आप लेना चाहते हैं तो हमें दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा पास में ये वाली लोकेशन मिलती है। आपने शोभा सिटी 108 का नाम सुना होगा। शोभा सिटी 108 सेक्टर के बिल्कुल पास में ये वाला प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। M3M वुडशायर इसका नाम है और प्राइस पॉइंट आपको मिलता है मात्र 1,75,00,000 रुपये। आइए एक बार मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखाता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे भी आपके मैं क्लियर कर दूंगा। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, अमेनिटीज़ जो भी आप लेना चाहते हैं ना, सब चीज़ों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिल्ली से बिल्कुल पास में, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। आइए देखते हैं। आप में से कई सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस उनको पुराने यानी कि लास्ट ईयर 2025 के आसपास की वीडियोस मिली हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि इस वाले रोड के ऊपर में पानी एक्यूमुलेट हो गया था। तो दोस्तों, उस वाली चीज़ को 1 साल बीत चुका है और 1 साल के अंदर तुरंत हमने इस पे वर्कआउट करवाया है और यहाँ पे M3M डेवलपर के क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इस रोड को ऊपर की ओर उठवाया जाए। तो यहाँ पे आप रोड वाला काम देख चुके हो। आपको शायद ये वाली वीडियो पूरे इंटरनेट पे ना मिले, तो मैं आपको ये चीज़ इस वाली वीडियो में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास क्लैरिटी रहे कि इस रोड पे अब दोबारा कभी भी पानी भरने वाला जो पार्ट है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रोड लेवल से काफ़ी अच्छे से ऊपर उठा दिया गया है। अभी इस तरफ वाले पार्ट का काम चल रहा है। थोड़े दिन में ये वाला पार्ट जैसे ही रेडी होता है तो उस तरफ वाले पार्ट को भी रेज़ कर दिया जाएगा। तो ऑल इन ऑल जो पानी भरा था वो वाली समस्या अब यहाँ पे फ्यूचर में नहीं हो सकती है। RWA ने कड़ी मेहनत करी थी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये कंप्लेंट पहुँचाई गई। वहाँ से CM की तरफ से कंबाइन ऑर्डर्स जारी करे गए और उसके साथ में जो रिज़ल्ट है आपके सामने है। तो ये रिज़ल्ट मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था ताकि आप इस रिज़ल्ट के बेसिस पे सारी चीज़ों का आंकलन करें और इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी जो राय है वो प्रकट करें। बाकी यही था मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब अंदर से इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। अंदर से फ्लैट देखने से पहले है फ्लैट की जो आउटर लोकेलिटी और जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, कितने हद तक एक्टिव हैं। तो ये है इसका ग्रीन स्पेस, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है हरियाली मेंटेन करी गई है। इस तरफ पार्किंग स्पेस है, कुछ लोगों को पार्किंग जो है वो नीचे भी ऑफ़र करी गई है। और यहाँ पे हमारे पास सामने देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वाश कोर्ट या फिर जो भी है टेनिस खेला जा रहा है और इस तरफ हमारे पास प्रचुर मात्रा में ग्रीनरी आपको मिलती है। ये है इसकी लुक एंड फील सोसाइटी की। एक बार मैं आपको स्विमिंग पूल थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। आइए गाइस, आइए थोड़ा आगे। जो स्विमिंग पूल का साइज़ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और अभी फ़िलहाल क्लीनिंग का काम चल रहा है इसके अंदर। तो जब तक आप आओगे वापस नीला आपको दिखाई देने लगेगा। बाकी आप सामने देखते हैं तो हमारे चेंजिंग रूम है और सारा टावर से सराउंडेड है। इधर आपको राइट हैंड साइड में थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए स्पेस दिखाई देगा। थोड़ा आगे बढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ, आप आराम से तसल्ली से देखिए इसे। और लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखते हैं तो ये हमारे पास पूरा ग्रीन स्पेस है जिसके अंदर बच्चे आराम से खेलते कूदते रहते हैं, खुश रहते हैं, खुशनुमा माहौल है। हरियाली पे नज़र डाल लीजिए, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर और ग्रीनरी इसके अंदर मेंटेन करी गई है। तो एक तरह से सारी की सारी फैसिलिटीज़ एक्टिव तरीके से काम करती हैं। और M3M बिल्डर, इसका नाम आप लोग वाकिफ़ हो गए बहुत अच्छे से। 67+ प्रोजेक्ट्स हैं इनके, गुड़गांव और नोएडा के अंदर अच्छा नाम है। तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो फ्लैट है वो लेने जा रहे हैं। आइए फ्लैट देख लेते हैं। सो लिफ्ट में हम आ चुके हैं। आपको लिफ्ट के अंदर जो साइज़ मिलता है, मतलब जो टावर की हाइट मिलती है, 15th फ्लोर तक जाता है ये, क्योंकि इसमें 13th नहीं होता है। और अगर कायदे से देखा जाए तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है 14 फ्लोर। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं फ्लैट। हर फ्लोर पे आपको 3 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। बहुत ही बड़ा साइज़, एंटर करते ही प्राइवेसी वॉल। और सामने आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसका लेआउट। जैसे ही आप अंदर आएंगे इस प्रॉपर्टी में आपको साइज़ घुसते ही फील होने लग जाएगा। ये 1943 यानी कि ऑलमोस्ट 1950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जिसके अंदर कारपेट एरिया बहुत ज़्यादा है। आप पूरे फ्लैट के ओवरऑल डायमेंशंस को अगर गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये फ्लैट एक्चुअली में ज़्यादा स्पेस ऑफर करता है। आप इस प्राइस सेगमेंट के किसी भी अदर प्रोजेक्ट से इसे कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा और डिसेंट लेआउट है।
सबसे पहले हम एंटर होते हैं, फॉयर स्पेस आता है। फॉयर के अंदर आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है। उसके बाद आपका ये लिविंग स्पेस आ जाता है। इधर हमारा डाइनिंग स्पेस, सामने आपका किचन स्पेस विद पहली अटैच यूटिलिटी बालकनी। यहाँ पे हमारा रूम नंबर 1 है अटैच वॉशरूम के साथ। और इस सीक्वेंस में हमारे पास बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 2 की प्लेसमेंट है। सभी में हमें बालकनीज़ मिलती हैं और कॉमन वॉशरूम का जो साइज़ है वो अच्छा है और एक बालकनी मेरे लिविंग एरिया से कनेक्ट होती है। एक बार आप सेंटर में आइए तो मैं आपको इसके डायमेंशंस बताता हूँ। ये आप जो पूरा स्पेस देख रहे हैं ये 12 फीट चौड़ा स्पेस है और इसकी जो लंबाई है इस वॉल तक वो आपको डायमेंशन ऑफर करती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से वहाँ तक आपको मिल जाता है कंप्लीट 18 या 19 फीट के आसपास। तो काफ़ी लंबा हो गया। 19 फीट बाय 12 फीट का ये वाला स्पेस हमारे पास सबसे पहला स्पेस आता है। फॉयर स्पेस को अगर हम देखते हैं तो ये फॉयर स्पेस ही इतना बड़ा है जितने बड़े लोगों के स्टडी रूम्स होते हैं उसमें आपका जो साइज़ है 8 फीट से 9 फीट के आसपास इस तरह से, और इस तरह से ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास आता है। अच्छा और बड़ा साइज़ आपको इसमें मिलता है। फिर हमारे रूम नंबर 1 की बात करते हैं। ये आपका सबसे पहला रूम है। इस रूम के अंदर हमारे पास पूरा जो स्पेस है, इस स्पेस के अलावा एक साइड में वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। वुडन फ्लोरिंग इसमें करी हुई मिलती है अपने को, और जो चौड़ाई है इसकी इस तरह से लगभग 12 फुट के आसपास है। और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो अंदाज़न 13 फुट के आसपास है। तो 12 बाय 13 काफ़ी बड़ा कमरा हो जाता है। एक बार आप इस तरफ आइए, यहाँ से इधर देखिए, ये जो विंडो है हमारी बालकनी में ओपन होता है और ये पूरा स्पेस एग्जैक्ट वार्डरोब के लिए छोड़ा हुआ है। कंप्लीट 5 फीट बाय 2.5 फुट का स्पेस होगा या 5 बाय 2 का स्पेस होगा। उसके बाद ये हमारा वॉशरूम है, इसको देख सकते हैं 8 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा वॉशरूम अटैच हमें मिलेगा इसके साथ में। यहाँ पे हमारे डाइनिंग की प्लेसमेंट है। डाइनिंग के अंदर हमें जो डायमेंशन मिलेंगे 10 फीट बाय ऑलमोस्ट 10 फीट, 10 बाय 10 का स्पेस हमें मिल जाता है हमारे डाइनिंग के लिए। इधर हमारा किचन का प्लेसमेंट है। किचन का भी साइज़ ज़रूर सुनिएगा और साइज़ के साथ साथ काम भी इसमें पूरा ही करा हुआ मिलता है। इसको एक बार बंद कर देते हैं तो क्लैरिटी मिल जाएगी। इसकी जो डेप्थ है हमारी यहाँ से आगे की ओर, ये है लगभग 11 फुट और चौड़ाई है पूरे 8 फुट। काम इसमें सारा करा हुआ ही मिलता है। हल्का फुल्का एडजस्टमेंट करा के आप इसे इमीडिएट बेसिस पे रेंट आउट या पर्सनल यूज़ में ले सकते हो। कुकिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए दोनों तरफ हमारे पास स्पेस है इनफ। और एक बार घूम जाते हैं, ये यूटिलिटी बालकनी है हमारे पास जो इस फ्लैट के किचन से एसोसिएटेड है। इसकी जो डायमेंशन है वो है 6 फीट बाय 5 फीट, 6 बाय 5 का साइज़ है। और IGL का एक्टिव कनेक्शन है सोसाइटी में, तो गैस पाइपलाइन आपको इसमें मिलती है। ACs, फैंस, लाइट्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई मिलेंगी। और ये हमारी सबसे पहली बालकनी आती है। इस बालकनी की जो लंबाई है लगभग 12 फुट है, 12 फुट से ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं हो सकती है। और जो चौड़ाई है वो है कंप्लीट 6 फीट। तो ये हो गई हमारी ऑलमोस्ट 13 या 12 फुट की लंबाई, 6 फीट की चौड़ाई, और नीचे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का पार्क और गाड़ियों की पार्किंग बड़ी लवली सुंदर तरीके से लगी हुई है। सामने आप देख सकते हो, लैंडस्केपिंग आप देख सकते हैं। ये नीचे चेंजिंग रूम बने हुए हैं स्विमिंग पूल में नहाने और जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 BHK, 3.5 BHK, 2 BHK एंड 2.5 BHK और 4 BHK फ्लैट्स के लेआउट हमें मिलते हैं। टोटल 14 टावर्स हैं, 2 फेजेस में बनी सोसाइटी है। M3M वुडशायर इसका नाम है। आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करके भी आ सकते हैं। यूनिट जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफ़र हो रही है काफ़ी एक्सक्लूसिव और अच्छी चीज़ है। बहुत ही कम समय के लिए माल आता है और बिक जाता है। तो बिना देरी के आप इसे अपना बना लीजिए, क्योंकि द्वारका क्षेत्र में अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी इस प्राइस पॉइंट पे ढूंढेंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं मिल पाएगी। ये हमारा वॉशरूम कॉमन वाला है। इधर से सामने आपको पूरे 8 फीट के डायमेंशन मिलते हैं और चौड़ाई आपको मिलती है यहाँ पे 6 फीट की। सीट का प्लेसमेंट, यहाँ पे आप अपनी वैनिटी बनवा सकते हो। और इधर से हमारे बचे हुए 2 रूम्स आते हैं। ये बेडरूम नंबर 2 है, इसे देख लिया जाए।
इस रूम के अंदर साइज़ 12 बाय 12 के आसपास का मुझे प्रतीत हो रहा है, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो, वो आप ब्रोशर में रीड कर लेना। फ्लोर लेआउट में आप मांगोगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो तसल्ली से। 1943 स्क्वायर फीट वाला जो लेआउट है, इसमें भी हमारे पास एसी, फैंस, लाइट्स और एक बालकनी अटैच मिल जाती है। इस बालकनी से भी हमें वही सेम व्यू ऑफर होता है जो हमारी पहली बालकनी से है, क्योंकि ये कॉर्नर का फ्लैट है तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और उधर आप देखोगे तो बच्चों के खेलने के लिए स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे झूले और छोटा सा प्ले एरिया बना रखा है। तो इनफ इसके अंदर लैंडस्केपिंग है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो ये आप देखोगे बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट खेलने के लिए फुल साइज़ बैडमिंटन कोर्ट, रैकेट कोर्ट या फिर टेनिस कोर्ट, जो भी आप इसे कंसिडर करना चाहो वो सब कुछ कर सकते हो। और बाकी हमारे जो ब्लॉक्स हैं उसके जस्ट पैरेलल में उसका दूसरा फेज़ आपको मिलेगा। सामने सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सोसाइटी मिलेगी और इस तरफ हमारा धर्मपुर मिलेगा। इसकी प्रॉक्सिमिटी में शोभा, एक्सपीरियन, गोदरेज, रहेजा, वेदांता, ये सभी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ये है फाइनली इसका रूम नंबर, क्या मैं बोलूँ इसे गाइस, एक बार ज़रा इस रूम के डायमेंशन आप देखो और आप मुझे बताओ कि इतना बड़ा रूम आपने लास्ट टाइम कौन सी प्रॉपर्टी में देखा था। इसके तो नंबर्स में साइज़ थोड़े डिफ़ाइन करने मुश्किल से लग रहे हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ से इधर की ओर हमें मिलता है 14 फुट का स्पेस और सामने से यहाँ की ओर मिलता है हमें 13 फुट का स्पेस। ये मेरा अंदाज़ा है, बाकी आप ब्रोशर में रीड करके चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। इतने बड़े साइज़ के लिविंग एरिया प्लस किचन स्पेस का कॉम्बिनेशन आपको अफोर्डेबल फ्लैट्स के अंदर मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ एक रूम का साइज़ मैं आपको इतना बता रहा हूँ। तो अगर स्पेस आपकी प्रायोरिटी है, दिल्ली से पास रहना चाहते हैं, एक्सप्रेसवे से पास रहना चाहते हैं, तो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आपको आना है और वहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है। तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है। बाकी गूगल मैप्स पे आप डालोगे M3M वुडशायर तो आपको क्लियरली पता लग ही जाएगा कहाँ पे है। हमारा ऑफिस भी इसी लोकेशन पे है, तो आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे हमारा दोनों तरफ विंडो का प्रावधान दे रखा है, अटैच वॉशरूम का प्रावधान दे रखा है। ये है हमारा अटैच वॉशरूम। साइज़ सभी वॉशरूम्स के ना मिलते जुलते से ही हैं। इसमें भी 6 फीट के आसपास की चौड़ाई है और 8 फीट की लंबाई है। और इसके साथ भी हमें एक अटैच बालकनी मिल जाती है। बालकनी जो है ये वाली भी आपकी यूटिलाइजेशन में पूरे तरीके से काम आएगी। इसका जो साइज़ है 6 फीट है, लंबाई जो है लगभग 10 फीट है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आप लैंडस्केपिंग के अंदर ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो इसमें चुनिंदा खूबसूरत पौधे छांट के लगाए हुए हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। थोड़ा आप आगे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा सा ग्रीन एरिया डिज़ाइन बहुत सही तरीके से, और मेंटेनेंस भी देखते हो तो आप घास की हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है प्रोजेक्ट को। और वहाँ पे आप देखते हो तो वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए स्पेस है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो स्टॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सोसाइटी के अंदर फंक्शंस छोटे मोटे और पूजा सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट ऑल इन ऑल वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के पास में से साहिबी रिवर निकलती है, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हैं। और मैं आपको उस चीज़ के लिए ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि एक बार आप आइए, आप इस प्रोजेक्ट को देखिए, देखने के बाद एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई इफ़ेक्ट दिख रहा है उस वजह से, तो आप डेफ़िनेटली अदर ऑप्शंस देख सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम आपको खुद ले जाके और अदर ऑप्शंस भी विज़िट करवाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सूट करता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को मैनेजेबल है, यहाँ पे कोई मेरे को प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, तो आप डेफ़िनेटली इसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे चीज़ें ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मेरे पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एक्सपीरियन का हर्ट सॉन्ग है, उसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। साइज़ थोड़ा कम ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन उसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं। रहेजा वेदांता में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप बजट को 2 CR तक का ले जाते हैं तो इंडिया बुल सेंट्रम पार्क के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब ऑप्शंस आर एंडलेस। आप पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखोगे तो जैसे जैसे आप बजट रेस करते जाओगे आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग है प्रोजेक्ट की,
उसको करने के लिए सबसे पहले आप अपना डिफाइंड बजट प्लान कीजिए। क्या आपकी लोन की अवेलेबिलिटी है या फिर क्या आपको लोन मैक्सिमम ऑफ़र हो रहा है बैंक से, एक सॉफ्ट अप्रूवल हो आपके हाथ में, तो उससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी होगी। क्योंकि बहुत मेहनत करके आप कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करें लेकिन उसे फाइनलाइज़ करने वाले टाइम पे आपको कोई एरर आ जाए, बैंक की तरफ से कोई एरर आ जाए, तो उससे फ़ार बेटर अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले एक इन प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा लीजिए। उसके लिए कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं चाहिए होते हैं। उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ पर भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे फिर अपनी प्रॉपर्टी फाइंडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपका बजट क्लियर हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो और उस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो क्लियर हों, और वो आपके वर्क प्लेस और आपके करंट लिविंग प्लेस से कितने दूर कितने पास हैं और आप डेली उससे कैसे कम्यूट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों की आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। तो उस बेसिस पे प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करने के बाद में ऑप्शन को या फिर फ्लोर फेसिंग को फाइंड आउट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रह जाता। बट एकदम ब्लैंक किसी तलाश पे निकल पड़ना, वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम वाला पार्ट हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ में एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो ऐसी जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री को लिस्ट करवा सकते हैं, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन दैट इन्वेंट्री एंड गिव यू फास्टर रिजल्ट्स। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।